बालाजी को पता है। तो सहेला कहाँ है तुम्हारा? क्यों सहेला? सारे खड़े ना होइए, नहीं तो वीडियो वायरल हो जाए। देख लो, हमने आपको इसीलिए तो बुलाया है। ये तुम टिफिन तुम लेके आई हो, पर तुम्हारा बनाया थोड़ी है। जो सहेला है उसकी माता जी ने बनाया ना। हाँ, मैंने राखी तुम्हारी है। राखी बहुत अच्छी है बहन, खूब खुश रहो। हाँ। अच्छा एक बार सहेला देख तो लें, कैमरा ना लगवाएंगे। कहाँ है सहेला? कहाँ है? खड़े हो जा, नहीं लगाएंगे कैमरा। मुंह तो दिखा दे। ए बहन ने हमें राखियां बांधी, देख तो ले। कहाँ है? नहीं कैमरे में मत दिखाना भैया, बैठ जाओ भाई चटनी के बारे न कटा मुंचल चंदा। माताजी कहती हैं, माताजी को धन्यवाद देना, प्रसाद बढ़िया बनाया है। हमने बल्कि पाया नहीं है, पर उन्होंने श्रद्धा से बनाया, वो बहुत भक्तनी। पूछो बेटी, क्या बहन, क्या समाधान आप पाना चाहती, क्या उत्तर पाना चाहती? फिर भी पूछो। ठीक है। घर में हैरानी बनी, जॉब पाना चाहती, परिवार रजा हो जाए, प्रेम विवाह पाना चाहती हैं, जिससे साथ आई है वही है। तो सहेली नहीं है, सहेला है। अभी इस साल एक चांस है। अभी आपका पेपर है, अभी आपका पेपर है। हाँ, लगभग 4 महीने बाद आपका पेपर है। आप पेपर की तैयारी तेज करें, अभी बहुत व्यवधान है। आप दोनों के विवाह में एक दिक्कत होगी आपके घर से, इनके घर से दिक्कत नहीं है। आपके घर से एक व्यवधान बनेगा, इनके घर में तो एक छोटी दिक्कत है, वो निपट जाएगी। आपके विवाह में एक दिक्कत आपके परिवार की बनेगी, वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। हम बालाजी से प्रार्थना करेंगे, है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रेम पूर्वक आगे बढ़ो, पर बंधन ऐसा बांधना कि टूटे ना, तो ब्याह करना, नहीं तो मत करना। और ये सही है। बालक ठीक है, गुस्सेल है, खड़ा हो जा, कैमरा नहीं लगाएंगे, खड़ा हो। गुस्सेल है, बाकी केयर तुम्हारी बहुत करता है, बहुत सरल है, तुम्हारे पूरे नखरे झेलता है, तुम्हारा पूरा बचपना झेलता है, तुम्हारी गालियां झेलता है, तुम्हारी पूरी व्यवस्था करता है। बहन, बच्चा अच्छा है, हमारी आज्ञा है। जॉब का योग है, आप तैयारी तेज करो और तुम भी सफल हो जाओ। बहुत माथा टेक रहे, क्या बात है। हाँ बहन, पक्का योग है। कोई भी बहन, हम मोबाइल नहीं चलाते हैं, ऑफिस में ही रहता है बहन, हम कोई भी मोबाइल चलाते नहीं हैं, हम व्यस्त रहते ना बहन। आप दोनों अच्छे से रहो, तुम भी तैयारी तेज करो। यदि इनकी नौकरी लग गई तो तुम पे भी बैंड बजेंगे। एक तो वैसे ही खतरनाक है, और इनकी नौकरी लग गई बेटा तो तुम सोच लो खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। पर बहुत खुश रहो, बहुत अच्छा है, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है। बस परिवार को मैनेज करो, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे, तुम दोनों का गृहस्थ जीवन मंगलमय होवे, इनकी नौकरी लग जावे, जाओ, तुम्हारे माता पिता भी स्वस्थ रहे, आशीर्वाद। एक पत्र हमको मिला कि गुरुजी मैं हिंदू हूँ और
क्रिश्चियन लड़के को पसंद करती, वो भी 8-9 साल से पसंद करता है, वो हिंदू बनने को तैयार है। मैं बहुत दुविधा में, बेटी तुम्हारा नाम हम ले नहीं रहे वरना बहुत लफड़ा होगा तुम पे। बेटी हमारी बात सुनो, यदि तुम हमारी बात सुन रही हो इस पत्र के माध्यम से। बिटिया, महाराणा प्रताप ने एक बात मुसलमानों के लिए कही थी, विदेशी आक्रांताओं के लिए, उस बात को हम दोहराना चाह रहे हैं। पहले अपने हाथ में तिल का तेल लगाओ और तिल के बोरा में अपना हाथ डालो। जितने तिल तुम्हारे हाथ में छप जाएं, उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खाए तो एक तिल बराबर भरोसा ना करना है। ये हम कहेंगे, ये वाला पत्र, हम ये नाम मोड़ रहे हैं, ये वाला पत्र आप माइक पर, कैमरे पर भी दिखाएं। ये पत्र हमको जिसने भी भेजा, हम कहेंगे बेटा हमारी प्रार्थना है ऐसी भूल तुम मत करना। हिंदू मर गए क्या? जो तुम रविवार को जाने के लिए तैयार हो रही हो जगत जननी, नक कटू। अब बाकी दोबारा पत्र लिखोगे तो इतनी ठटरी बारेंगे हम इस विषय से। अच्छा लिखना, बढ़िया लिखना, हमारी शुभकामनाएं बेटा, छोड़ो। और यदि हम एक बात कह दें हकीकत, तो तुरंत आदमी फड़फड़। हमारे बहुत से लोग विरोधी इसलिए हैं कि हम उनके मुंह पे उनकी कह देते। हमने कहा काऊ के बाप के बैल थोड़ी छोड़ रखे। हमारे शत्रु किस बात पे? हमारे शत्रु इस बात पे है कि हमने कई लोगों के मुंह पे उनकी कह दी। एक महात्मा जी आए थे, मिले थे, आए नहीं थे, बहुत बड़े, अब हम उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो अभी वीडियो वायरल हो जाएगा। तो फिर वो हमको मिले तो हमने ऐसे ही कह दिया, जब से वो हमें रोज गाली देते। हम कहा महाराज तुमने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। जो इतने में वो नाराज हो गए। अब हमने क्या गलत कहा? वो हमसे पूछ रहे थे कि ये गाड़ी कैसी होती है, वो गाड़ी। हम कहा हमें गाड़ी में ज्ञान नहीं है, हमें चेले देते हैं तो हम बैठ जाते हैं, पर हम त्यागी नहीं है। लेकिन आप तो त्यागी हो। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन भी नहीं सुनाते, आप तो कहते हो माया बेकार है। आपने कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी महाराज। इतने नाराज भाई, अब रोज हमें गाली देते हैं। हमने सीधी सीधी बात कह दी, भाई जो है सो। तो एक बात हम कहना चाह रहे हैं, मन में बहुत विचार आएंगे, आने दो। मन के विचारों को आप रोको मत, पर मन के गुलाम मत बनो, इनके गुलाम बनो भैया। एक बात कहें, तुम अपनी पूरी जिंदगी, कल भी हमने ये बात कही थी, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी कोई फिल्मों के पीछे बर्बाद कर देता, कोई फिल्म अभिनेता के पीछे बर्बाद कर देता, कोई पाखंडी स्वांग के पीछे भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, कोई किसी कवि के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, कोई किसी राजनेता के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता, उसी के गुणगान गाता। हम प्रार्थना करें, सच में किसी के पीछे जिंदगी बर्बाद करनी ही है ना, तो वो बालाजी है। और इनके लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगाओगे ना, बर्बाद ना होगी भैया, आबाद होगी तुम्हारी जिंदगी। क्या होगी? आबाद होगी। इनके पीछे यदि तुम अपना जीवन लगाओगे तो आप एक बात मान लो भैया, बहुत विनयता पूर्वक अपनी बुद्धि को ठीक करना है तो बुद्धि की शुद्धि तो बार बार, जैसे घाट पर पनिहारनी माताएं पानी निकालती हैं तो पत्थर की जो पाट पड़ी रहती उस पर रस्सा डालती है। पत्थर बहुत कठोर होता है, पत्थर में निशान बनाना बहुत कठिन होता, लेकिन बार बार कोमल सी रस्सी को, रज्जू को, रस्सी को बार बार जब निकाला जाता तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते। जब बार बार रस्सी से पानी निकालने पर कठोर पत्थर में निशान पड़ सकते हैं, तो बार बार भगवत सिमरन करने से, बार बार भगवान की कथा सुनने से तुम्हारे दिल पर भी तो निशान पड़ सकता है भक्ति का। हमसे लोग पूछते कि 21 बार ही क्यों बुलाते, आपके पास तो शक्ति है, एक ही बार में शक्ति भेज के काम कर दो। हम कहे भैया एक ही बार में कर देंगे, वो लौट को बप्पाजू को ना पूजेगा।
काम सफल हो गए, वो लौट के नहीं आए, उन पे जब मुसीबत आई तभी आए। 21 बार इसलिए बुलाते हैं कि कम से कम इनको प्रेम तो हनुमान जी से हो जाए, ताकि इस दरबार के बाद में इनको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, हनुमान जी के अलावा इन्हें कहीं यत्र तत्र जाने की जरूरत ना पड़े। तो भैया बार बार रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। बार बार रस्सी डालने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो बार 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 भगवान की कथा सुनने से, बालाजी के दर्शन करने से तुम्हारे दिल में भी बालाजी की भक्ति प्रकट हो सकती है।